आज ये जो छाटे मारता समंदर देख रहे हो, रोक सको तो रोक लो, तब्दीली आई रे, तब्दीली आई रे, तब्दीली आई रे, भूखा लगा रब्बों का देता है दुहाई। निचले तबके को 1.5 करोड़ घरानों को 1.5 करोड़ लोगों घरानों को हमने एहसास राशन कार्ड दिया कि वो जाके आटा, घी और चीनी वो एक डिस्काउंट पे ले सके किराना स्टोर से। तो ये सारी चीजें हम भी IMF प्रोग्राम में थे, उसके बावजूद हमने अपने कौम का ध्यान रखा। तब्दीली आई रे, तब्दीली आई रे, रोक सको तो रोक लो, तब्दीली आई रे, तब्दीली आई रे। कौन बचाएगा पाकिस्तान? आई रे, इनको रुलाऊंगा मैं, इनको तकलीफ पहुंचेगी, मैं पहुंचाऊंगा तकलीफ इनको। इंसाफ का, ईमान का, रोशन पाकिस्तान का, ये देखो पूरा हुआ जो ख्वाब था कप्तान का। इंसाफ का, ईमान का, रोशन पाकिस्तान का, ये देखो पूरा हुआ जो ख्वाब था कप्तान का। रुकना नहीं। आज ये जो छाटे मारता समंदर देख रहे हो, ये इम्पोर्टेड हुकूमत को मेरी कान है मेरे वजीर आजम बनने वाले इमरान खान की कि अब तू बचेगा नहीं। ये जो तूने महंगाई सरासर जो महंगाई कर रहा है, सरासर जो महंगाई जो लोगों को जो परेशान कर रहा है, अब इम्पोर्टेड हुकूमत ना मंजूर। इंशाअल्लाह मेरे खान ने काल दे दिए, ये सारे के सारे पूरा पाकिस्तान डी चौक पर जाकर ये तुझे साबित कर देगा और तेरा तो बाप भी इलेक्शन की डेट देगा इंशाअल्लाह अजीज। इम्पोर्टेड हुकूमत ना मंजूर, जिए इमरान खान, अब बनाएगा पाकिस्तान इमरान खान। मेरी जान वजीर आजम इंशाअल्लाह अनकरीब इमरान खान जिंदाबाद। थैंक यू वेरी मच। इम्पोर्टेड हुकूमत ना मंजूर। मैं आज खान साहब की कॉल मैंने जो सुनी थी मीडिया के ऊपर कि आज की कॉल है, तो मैं इस जगह पर प्रेस क्लब हैदराबाद पहुंचा था और पहुंचने के बाद मैंने जो नज़ारा देखा, आवाम का जो जोश और जज्बा देखा, वो मुझे बहुत अच्छा लगा। मुझे लगा कि बाकी आज पाकिस्तान की आवाम जाग चुकी है और आज इस पाकिस्तान को इसी तरह जज्बे जुनून की ज़रूरत है। आज पूरा पाकिस्तान बाहर निकला हुआ है। आज आप यकीन करें कि मेरा इतना दिल खुश है कि मैं PTI का सपोर्टर नहीं हूँ, लेकिन मैं एक अवाम बन के बाहर आया था। मैंने देखा कि वहाँ नज़ारा जो पाकिस्तान का जो जज्बा जुनून जो आवाम का है और जो बच्चों का है, वो मैं आज दिल खुश होगा। पाकिस्तान जिंदाबाद, इमरान खान जिंदाबाद। इमरान खान ने आवाम को जगा दिया है। इससे फ़र्क बिल्कुल पड़ेगा इंशाअल्लाह, क्योंकि हम लोग को जो पैगाम देना चाह रहे हैं वो बिल्कुल आवाम के लिए ही है। और आवाम जो जानती है इस वक्त जो बजट आया है या जो उन्होंने महंगाई की है, जो मुसलसल इस 15 दिन के अंदर अंदर जो उन्होंने महंगाई की है, वो इस कदर थी कि बेचारे आवाम की कमर टूट चुकी है। ना सिर्फ ये कहना चाहिए कि आम पब्लिक जो सफ़ेद पोश है बेचारे, उनका भी गुजारा इसके अंदर बहुत मुश्किल है। आप डीजल देखें, पेट्रोल देखें, शक्कर की ये सब चीज़ें देखें। ये हम इसी एहतजाज का मतलब यही है कि हमें ये इम्पोर्टेड हुकूमत ना मंजूर है। एक और चीज़ ये है कि इनके अपने प्रोटोकॉल्स के ऊपर कोई कमी नहीं आई है। एज़ इट इज़ जिस तरह से हैं ये लोग वैसे ही हैं। हमारा ये मुतालबा है कि अपने इनके प्रोटोकॉल्स, इनकी तनख्वाहों को पर जो है वो कमी की जाए और ये हुकूमत है हमें नामंजूर है। हम कहते हैं कि इलेक्शन कराएं, इलेक्शन कराएंगे इनको पता चल जाएगा कि आवाम किसके साथ है। और आज का एहतजाज इसीलिए कि इलेक्शन जल्द से जल्द कराया जाए। आज का जो एहतजाज था वो महंगाई के ख़िलाफ़ था। खान साहब ने महंगाई के लिए आज कहा था कि एक उनकी कॉल पे आज हम लोग निकले और भरपूर लोगों ने, इसमें PTI के लोग नहीं, आम आवाम भी यहाँ पर निकली। और ये आप देख रहे हैं कि एक महीने में पेट्रोल कहाँ से कहाँ चला गया। खान साहब 4 से 5 रुपये बढ़ाते थे और ये कि हंगामा करते थे। आप देखें 3.5 साल में 50 रुपये पेट्रोल बढ़ा था, आज इन्होंने एक महीने में 90 रुपीज़ का इजाफा किया है, जिसको हम नामंजूर करते हैं। और मज़ीद ये महंगाई का तूफान और ला रहे हैं। हमें चाहिए कि इसकी इनकी तनख्वाहें ख़त्म करें, इनकी जो प्रोटोकॉल है इनको कम करें ताकि और इलेक्शन जल्द से जल्द कराया जाए, ताकि एक साफ शफाफ इलेक्शन हो और एक अच्छी हुकूमत हो, खान साहब की हुकूमत हो। जो देखा है क्या बैनुल-अक़वामी में भी अल्लाह का शुक्र है कि एक हमारी इज्जत बनी है। इस उम्र में 75 साल मेरी उम्र है, मैं इस उम्र में 5 किलोमीटर से आया हूँ और ये वाकई में जहाद है। मैं 2-2.5 साल से अपने बच्चों को मैं ये कह रहा था
जब हम ये परेशानियों में मुब्तला होते थे, मैं बच्चों को ये हमेशा कहता था, बेटा कुरान के अंदर आया है कि जो लोग साजिशें करते हैं और जो लोगों को हुकूक गज़ब करते हैं, धोखा देते हैं, तो वो एक दिन ऐसा आता है कि अल्लाह ताला कहता है कि मैं उनको उनके चालों में ही फंसा देता हूँ। तो मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि ये जिन लोगों ने साजिश के तहत तख्ता उल्टा है हमारी हुकूमत का, इमरान खान की, तो अल्लाह ताला ने इनको ऐसा बेनकाब किया है, खुदा की कसम के मैं 70 साल से ये दिल में सोच रहा था कि ये जो हमारा एहतसाल करने वाले लोग हैं असल पीछे छुपे हुए, वो आगे आ गए। इस बात पे मेरे को दिल पे खुशी है। और इमरान खान को भले मार दो, खुदा की कसम वो 1.25 लाख का हो जाएगा। और ये जो बात अब उठ गई है और हर छोटे बच्चे और औरतों के अंदर, हर एक के अंदर जो आ गई है ना बात मुंह के ऊपर, जो पहले कोई बात करता था गायब हो जाता था, लेकिन अब मुंह के ऊपर आ गई है हर बंदे के बात। तो कहाँ तक हजम करोगे? मारो, किस किस को मारोगे? मेरे को भी मारो और लोगों को भी मारो। आपको पता है कि इस वक्त ये जो खान साहब ने आज महंगाई मार्च के हवाले से लोगों को कहा था कि एहतजाज की कॉल दी थी, तो आज पूरे पाकिस्तान भर में लाखों की तादाद में हर शहर में लोग निकले हैं। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि इन लोगों ने इससे पहले जो कहा था कि खान साहब ने बहुत महंगाई कर दी है, और उस वक्त खान साहब कहते थे कि भाई ये महंगाई नहीं है, मैं इस महंगाई को रोक के चल रहा हूँ, महंगाई का सुनामी तो आने वाला दौर है जिसको मैंने रोक रखा है। लेकिन इन लोगों ने उसको इशू बनाकर और महंगाई के नाम पे गैर मुल्की ताकतों के साथ मिलकर जो रिजीम चेंज की थी, उसके बाद खान साहब को हटाने के बाद ये उन गैर मुल्की आकाओं के रहमो करम पर हैं और उन्हीं के कहने पर ये सारे मामलात को लेकर चल रहे हैं। और इन्होंने उनके कहने पर IMF को मुल्क को गिरवी रख दिया है। इस वक्त आने वाला दौर और ज़्यादा ख़तरनाक है। आज आटा जो 90 रुपये किलो है, अगर यही हुकूमत रही तो आप देख लीजिएगा कि 2 महीने के बाद ये आटा आपको 150 रुपये किलो में भी नहीं मिलेगा। जो आवाम का हाल कर दिया है, डीजल पेट्रोल की जो हालत कर दी है, आज जितने रिक्शा ड्राइवर भाई थे वो अपने रिक्शे चलाने पे मजबूर हो गए। मोटरसाइकिलें रोड पे नज़र नहीं आती हैं। पूरा रेंटा का कारोबार, हर तरह का कारोबार, मुल्क की मईशत बिल्कुल बैठ गई है, इंडस्ट्री बंद हो रही है। खुदारा मैं अपने अरबाब इख्तियार से, सुप्रीम कोर्ट से ये अपील करता हूँ, मैं इस्टेब्लिशमेंट से ये अपील करता हूँ कि खुदा के वास्ते इन लोगों को बिठाओ और जितनी जल्दी हो सकता है इलेक्शन का ऐलान करो, ताकि ये जो मुल्क गैर मुस्तहकम हो गया है ये इस्तेकाम की तरफ जाए और ये कोई बेहतरी की तरफ हमारा मुल्क जाए। खुदा के वास्ते इमरान खान जिंदाबाद।